गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। इट इज़ डे 3 ऑफ आवर ट्रैवल और हम हैं LD हट में पहलगांव में। सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग सब तैयार हो रहे हैं। ऑलमोस्ट कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। और इसके बाद में हम लोग जाएंगे महाबलेश्वर टेम्पल, और जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। वहाँ का भी ब्लॉग में शूट करूँगी। उसके बाद में हम लोग जाएंगे श्रीनगर। आइए आपको सुबह के यहाँ की सीनिक ब्यूटी दिखाती हूँ। The beautiful flowers, yellow, white, the green leaves, beautiful blue sky shaded with white clouds, lovely mountains, pine trees, and the greenery all around. How mesmerizing! और ये है यहाँ की स्पेशल नून चाय, जो कि नमकीन टेस्ट की होती है। सो रोहित इज गोइंग टू टेस्ट इट एंड टेल अस कि हाउ इट इज। वाह, बहुत बढ़िया। सुबह के लगभग 9 बजे हैं और हम लोग महाबलेश्वर टेम्पल नहीं गए हैं, तो अभी हम श्रीनगर के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ का फेमस कुलचा लेने के लिए हम खड़े हैं, रुके हैं भैया और ये लेने गए हैं। ये कुछ बच्चे हमें दिख रहे हैं स्टॉप पे। They're waiting for their buses। बहुत रौनकी माहौल था इधर। कल भी काफ़ी स्कूल्स आए हुए थे, इनके स्कूल चल रहे हैं। जैसे हम लोग के प्लेन्स में गर्मी की वजह से वेकेशन हो गई है। वो पीछे कुलचे की शॉप है, उधर से ले रहे हैं जो कुलचा है यहाँ का। लेट अस टेस्ट एंड विल टेल यू कि कैसा है वो ओरिजिनल टेस्ट उसका। हमने बहुत सुना है उसके बारे में। ये इधर की एक लोकल बेकरी है जहाँ पर कुछ नमकीन रस और वो जो कुलचा जो कि नमकीन टेस्ट का होता है उसको बेक कर रहे हैं। कुलचा एंजॉय करने के बाद में अब हम चल पड़े हैं श्रीनगर के लिए। तो रास्ते में मुझे ये दिखाई दिए कश्मीर विलो से बैट बनाने वाली खूब सारी फैक्ट्रीज़। हर दुकान के टेरेस पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लट्ठे लकड़ी के रखे हुए हैं। ये बैट्स बनाने के लिए कश्मीरी विलो यूज़ किया जाता है और सारे इंडिया में सर्कुलेट होता है यहाँ से। हम लोग अभी भी पहलगांव से श्रीनगर के रास्ते में हैं। यहाँ अभी हम पुलवामा क्रॉस कर रहे हैं और पुलवामा बहुत ही ज़्यादा आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है। अभी 2-1 साल पहले जो हादसा हुआ था वो सोल्जर्स मारे गए थे, शायद उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाला एरिया है। ये जगह जगह CRPF की वैन्स, आर्मी पर्सनल हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इवन वीडियो बनाने के लिए भी हम लोगों को अगर कोई आर्मी वाले लोग देख लेते हैं तो मना कर देते हैं, तो हमें वहाँ रोकनी पड़ती है अपनी वीडियो। 3 hours later। ये हम डल लेक के पास से गुजर रहे हैं।
सारा डल लेक है। बहुत ही सुंदर नज़ारे, पीछे पहाड़ हैं, बीच बीच में फाउंटेन्स लगे हुए हैं। लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं। एक बोट तो डूबी भी हुई है। हम आए हैं निशात गार्डन और ये लोग अभी जा रहे हैं टिकट लेने। ये हम लोग खड़े हैं डल लेक के ऑपोजिट मुगल गार्डन में, एंट्रेंस के गेट पे। भैया भी टिकट लेने गए हैं एंड वी आर ऑल वेटिंग हियर निशात गार्डन। बहुत अच्छी खासी भीड़ है इतनी धूप में भी। ये एंट्रेंस है निशात गार्डन का। बहुत सुंदर फाउंटेन लगा हुआ है, जगह जगह फ्लावर्स हैं, बहुत ही प्यारी एम्बियंस है। जब हम पहुँचे तो बहुत धूप हो चुकी थी उस टाइम पर, तो हम सभी ने कैप्स लगाए हुए हैं। काबिले तारीफ़ है यहाँ का आर्किटेक्चर, जो कि ये सीढ़ियाँ, वॉल्स, यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर अभी तक इंटैक्ट है और वेल मेंटेन्ड भी मैं कहूँगी इसको। सामने डल लेक और जहाँ जहाँ नज़र आता है दूर दूर तक फूलों के पेड़, फ्लावर्स, पहाड़, इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। आज फिर से बहुत सारे स्कूल के बच्चे निशात बाग में आए हुए हैं एंड दे कैन बी सीन एंजॉइंग। इन लोगों के स्कूल ट्रिप्स का सीज़न है आई गेस। काफ़ी सारे टूरिस्ट पेड़ों के नीचे शेड में आराम करते, टहलते नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा है निशात बाग। बहुत तरह तरह के पहाड़ी फूल यहाँ देखने को मिले। बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। बच्चों ने भी टहल टहल कर निशात बाग में खूब मज़े किए। ये कुछ एरिया है जहाँ खूब सारे गुलाब उगे हुए हैं। बहुत सारे लोग सेल्फीज़ लेते हुए नज़र आए। हमने भी खूब सारी सेल्फ़ी और फ़ोटोज़ खींची और खूब एंजॉय किया निशात बाग में। शायद इस तरह का माहौल मिले तो कोई भी धूप को भूल जाता है और एंजॉय करने में ही सब बिज़ी हो जाते हैं। इतने सारे गुलाब देखकर तो हम लोग बस फ़ोटोज़ लेने के लिए चल पड़े। जगह जगह हमने सेल्फ़ी ली, फूलों की भी फ़ोटोज़ खींची। रंग बिरंगे गुलाब, येलो, रेड, वाइट, जाने कितने कलर्स के गुलाब हमने यहाँ देखे। बहुत सारे लिली भी हमने यहाँ देखे। मन कर रहा था जैसे इन फूलों को कहीं कैप्चर कर लूँ, कहीं ले जाऊँ इनको अपने साथ में। देखिए कितने सारे गुलाब उगे हुए हैं। वाओ, हम लोग तो जैसे दीवाने से हो गए इतनी अच्छे गुलाबों को देख के। और फिर ये आई लिलीज़ का एक पूरा ट्रैक था जहाँ इतने सारे कलर्स की लिलीज़ उगी हुई थी, जिनमें से कभी कितने कलर्स तो मैंने देखे ही नहीं है। आई हैव नेवर सीन अ पर्पल और अ येलो लिली फ्लावर। ये इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। लंच ब्रंच करने के लिए हम पहुँचे कृष्णा वैष्णो भोजनालय, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर ईटरी ओवर हियर। बहुत ही यमी लंच करने के बाद में और निशात बाग घूमने के बाद में अब हम निकल पड़े डल लेक में, जहाँ हमारी हाउस बोट की बुकिंग थी। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ हमारी हाउस बोट। हमारी हाउस बोट में हमारा स्टे कैसा रहा। हम 7 लोगों ने 2 शिकारा किए और हम 3 लोग इधर बैठे हैं हमारी शिकारा में, और हमारी शिकारा के ड्राइवर भैया भी हैं नहीं, सो वी आर वेटिंग फॉर हिम।
but I am a bit scared of sitting in the shikara. बड़ा हौसला जमा के I am here. So I'll keep you updated with जो भी scenes हम लोग यहाँ देखेंगे, views देखेंगे. हम ऑलमोस्ट अपनी हाउस बोट पर पहुँच गए हैं. वो सामने ध्रुव बैठा है हाउस बोट में. मिस अमेरिका डिलक्स नाम की हमारी हाउस बोट है. A few moments later. ये है हमारी हाउस बोट. दिस इज द एंट्रेंस. अभी हमारा लगेज. बहुत सुंदर डेकोर है यहाँ का. ये डाइनिंग एरिया है. कहाँ हो? जितना बैठी थी उतना ही बैठ के आई है, उधर हिली नहीं. दरअसल ये मेरे बारे में बात कर रहे थे क्योंकि मैं हाउस बोट में बैठने से बहुत ज़्यादा डर रही थी. खैर जोक्स अपार्ट, अब हम लोग बाहर बैठे हैं अपनी हाउस बोट के. और यहाँ पर पानी में बहुत सारी बोट्स लिए, शिकारा लिए वेंडर्स आ रहे हैं. कोई ज्वेलरी लेकर आता है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई सीड्स बेच रहा है, कोई कुछ भी. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं. अब ये भैया हमें थोड़ी देर में फ्रूट चाट बनाकर खिलाएंगे. थोड़ा महंगा है यहाँ पर फ्रूट चाट, लेकिन इट्स ओके. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस हम लोगों ने यहाँ पर ये फ्रूट चाट की एक प्लेट ली. मज़े की बात यह है कि देखने वाला सीन है किस तरह से ये लोग फ्रूट्स को कैरी करते हैं बोट में. उसके बाद में वन बाय वन दे आर कटिंग एंड दे आर सेलिंग दीज फ्रूट्स टू ऑल द टूरिस्ट प्रेजेंट हियर. ये हाउस बोट में मस्कीटो प्लांट लगा हुआ है बाहर. शायद इससे मस्कीटो रिपेल हुई. और अगर इसको हम ऐसे रब करके अगर स्मेल करें तो बिल्कुल ओडोमॉस जैसी स्मेल आ रही है. अच्छा, हमको सिखा रिया है. और फिर शाम को हम लोग सभी निकले डल लेक में सैर के लिए, जिसके लिए हमने 2 शिकारा बुलाई और निकल पड़े. मैं फिर उसी तरज पर डरी हुई सहमी हुई बोट को पकड़े हुए बैठी रही. बहुत ही सुंदर दृश्य था. मौसम भी बहुत प्लेजेंट हो गया था जब तक हम लोग घूमने के लिए निकले. और फिर डल लेक में घूमते घूमते हमें बहुत सारी शिकारा नज़र आने लगी. एक के बाद एक सेलर्स जो अपनी बोट्स को ले लेकर जाते, कुछ टूरिस्ट को लिए, कुछ सामान को लिए वेंडर्स शिकारा लेकर डल लेक में घूमते नज़र आ रहे थे. और कभी कभी वो कश्मीरी भाषा में बातें भी करते थे. बोट वाले भैया हमें जगह जगह पर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते हुए चलते रहे बोट में. अच्छा लग रहा है प्राइड ऑफ कश्मीर. जो लेक है ना, लेक इसका नाम है गोल्डन लेक. अच्छा. ये इसमें हम चल रहे हैं. अच्छा यहाँ पर बन गया था वो सीरियल. अच्छा. अच्छा. वो और हाउस बोट कौन सी थी वो? हाउस बोट इधर ही थी. नाम क्या था उसका? मूवी गुलकुशन गुलफाम नाम था. नहीं उसका
हाउस बोट का। इतना याद कहाँ आएगा? 91, 92 में वो DD1 पे आ रहा था। हाँ वो तो पता है मुझे, सीरियल मैं देखती थी। सीरियल गुल गुलशन गुलशन सानी का नहीं आता था। प्रेक्षित सहानी का। हाँ पैम्पोस। शिकारा में घूमते घूमते हमने भुनी हुई छल्ली खरीदी एक बोट से, और बारिश का मौसम था तो भुनी हुई छल्ली का अलग ही स्वाद लग रहा था। फिर हम डल लेक में टहलते टहलते तैरते तैरते पहुँचे फ्लोटिंग मार्केट में। ये मार्केट थोड़ी कंजस्टेड थी। एक बार में 2 ही बोट निकलते, 1 वे रोड टाइप का सिस्टम लग रहा था, और आजू बाजू दोनों साइड्स पर मार्केट थी। और सच मानिए वहाँ हर तरह की शॉप्स थी, आपको जो चाहिए वो वहाँ मिलता था। बहुत ही यूनिक सीन था देखने के लिए। एंड सबसे ज़्यादा अनबिलीवेबल था कि ये हमारे भारत में ही है, हमारे इंडिया में है, तो इट वाज वर्थ सीइंग। ये सारा फ्लोटिंग मार्केट है, साइड्स में दुकानें लगी हुई हैं। ये छल्ली वाले भैया हमें छल्ली देने आए हैं बोट में। बहुत ही डिफरेंट सीन है प्लेन्स वालों के लिए। सब कुछ है यहाँ। वो दिखती है वाडीलाल आइसक्रीम। और आगे ऐसे नॉर्मल मार्केट जैसा रश है, जबकि एक फ्लोटिंग मार्केट है। पी लिया होटल में दे दिया। होटल में कहाँ? हाउस बोट और चॉकलेट पिलाऊं? नहीं कॉफी, हवा, कैपेचिनो, मिल्क शेक। कितनी सजा सजा के लगाई हुई हैं दुकानें, है ना। यहाँ लोकल के घर कहाँ है? घर कहाँ है? बंदे गए किसी ने प्राइवेट ट्रक। ये सब वेजिटेबल्स उगे हुए हैं, जिन वेजिटेबल्स की सेल मॉर्निंग में होती है। जैसे ही कोई बोट बिल्कुल पास से होकर निकलती है, कभी कभी टकरा भी जाती है, तो हम लोग डर जाते हैं, लेकिन सम हाउ इट मेंटेन्स इट्स बैलेंस। मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रीमलाइंड बॉडी ऑफ द बोट्स, ये डूबती नहीं है और इस तरह से बस तैरती ही चली जाती हैं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बाहर बन के। घुमरो शाम रंग घुमरो, आई हो किस बगिया। शाहिद कपूर वाली सब वही बता रहे हैं लेकिन रॉन की जगह है भाई, अच्छी है, मतलब डिफरेंट है। हाँ, मतलब हमारे प्लेन्स वालों के स्फीयर से तो घुमरो घुमरो शाम रंग घुमरो
कहाँ हैदर पिक्चर की शूटिंग हुई थी हैदर। शिकारा में घूमते घूमते हमने अपने फेवरेट सॉन्ग्स भी गाए और कुछ सॉन्ग्स बजाए भी, लेकिन वो सॉन्ग्स मैं आप सबको नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाएगा। फ़िलहाल हम लोग ये शिकारा से कुछ की रिंग्स और वुडन सामान था जो हम देख रहे थे, इसमें से कुछ की रिंग्स हमने ख़रीदे भी। बहुत ही प्यारा वर्क था जो ये बंदा भाई लेकर आया था। और डल लेक में घूमते घूमते बारिश होने लगी। बहुत तेज़ नहीं थी बट एकदम मीडियम बारिश थी। बहुत लोग आए हुए थे, बच्चे बड़े सब बच्चों की समर वेकेशंस हैं इस टाइम, तो बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे हाउस बोट शिकारा में। हम बड़े होकर इतने क्यूरियस हैं तो बच्चों की क्यूरियोसिटी देखिए। और ये सामने शिकारा पर एक लेडी कश्मीरी ड्रेस में जा रही हैं। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया। इतनी देर सैर करने के बाद में हम लोग बारिश में, हमारे सामने भैया और ये दोनों के दोनों, इनके ऊपर बारिश आ रही थी, बेचारे ठंड के मारे सहमे हुए जैसे बैठे हों। और सारा दिन बाहर हैवी खाने के बाद में रात को डिनर में हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम दाल विद चपाती खाएं और ख़ुद को लाइट रखें। और रात का ये सीन है हमारी हाउस बोट के बाहर। सामने जहाँ जहाँ रोशनी दिख रही है ये सारी की सारी ही हाउस बोट्स हैं। वाटर में रिफ्लेक्शन देखिए उनके, यहाँ से लाइट्स का कैसा सुंदर दिख रहा है, मानो किसी ने पेंट किया हो। शिकारा भी सामने चल रही हैं। टूरिस्ट तो ज़्यादातर अपने अपने हाउस बोट्स में जा चुके हैं। ये वेंडर्स हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं जो इधर से उधर इस टाइम पर रात को भी अभी ट्रैवल कर रहे हैं डल लेक में। तो इस तरह से डे 3 कश्मीर के टूर का हमारा बहुत अच्छा स्पेंड हुआ। हमने सारा दिन हाउस बोट, शिकारा और डल लेक को निहारा। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। आई होप जैसे हमने एंजॉय किया ऐसे आप भी इसको देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे डे 4 पर कश्मीर के एक और एक्सपीरियंस के साथ में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।